श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 30वां। देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान इन अंतिम श्लोकों में आत्मा की अमरता का व्याख्यान करते हुए इसका उपसंहार करते हैं। इस प्रसंग का यह अंतिम श्लोक है कि आत्मा किस प्रकार से, इसके क्या क्या गुण हैं। तो यह अंतिम श्लोक में उसकी अमरता का व्याख्यान करते हैं। फिर उसके आगे बताते हैं कि इस आत्मा को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसके तत्व को किस प्रकार से जाना जा सकता है। इसके आगे के श्लोक से आरंभ करेंगे। हे भारत, सबके देहों में रहने वाला यह देही यानी आत्मा मारा नहीं जा सकता। बहुत देर से इसकी चर्चा चल रही है कि सबके देह में रहता है, सबके शरीर में रहता है, सभी प्राणी के शरीर में रहता है। और ये अबध्योयम, अबद्ध है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी का जब शरीर छूटता है, आत्मा उसका त्याग कर देती है, तो तुम्हें उसके जाने का शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर ही जाते हैं, यही भगवान बता रहे हैं। आत्मा अमर है, देह नश्वर है। दोनों की बातों को बता रहे हैं, देह के बारे में और आत्मा के बारे में। दोनों के मिलने से ही ये संसार की रचना होती है। तो जो देह है वे सभी नाशवान हैं और इसमें व्याप्त रहने वाली आत्मा अमर है। यह बात केवल मात्र मनुष्य पर ही लागू नहीं है, सभी प्राणियों के लिए। सभी जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबके शरीर से आत्मा निकल जाती है जब देह क्षीण हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। अतः किसी भी भूत के विनाश के लिए तुम्हें शोक न करना चाहिए। भूत का मतलब भूत प्राणी, भौतिक जगत में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सब भूत प्राणी कहे जाते हैं। मृत्यु केवल मात्र तत्वों का रूपांतर है। पुनरावृत्ति पीछे के श्लोक में भी यही कहा था, रूपांतर होता है तत्व का। जैसे कि कोयला बताया था, लकड़ी का कोयला होता है, कोयले का राख होता है। तो इसी तरह से पदार्थ का रूपांतर होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उनके पीछे आत्मा सदैव एक रस ज्योति है। जैसे पदार्थ का रूपांतर होता है, ऐसे आत्मा का रूपांतर नहीं होता, वो एक रस रहते हैं।
पदार्थ तो बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। कोई भी पदार्थ है, लोहा तक है, उसमें भी परिवर्तन आता है। वो भी जंग के रूप में प्रकट होता है, दिखाई देता है। तो पदार्थ में परिवर्तन है, लेकिन आत्मा एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस पर इस रूपांतर का प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता परिवर्तन का। यह रूपांतर अवश्यंभावी है। शरीर के जो रूप बदलते हैं, अगर बदला ना होता तो आज हम मनुष्य ना होते। देह ने कितने तरह के रूप धारण किए हैं, तो इतना सुंदर यंत्र ना मिलता, वही जानवर या पहाड़ पक्षी बने रहते। इसे रोका नहीं जा सकता, देह के रूपांतर को। अतः इस रूपांतर के लिए शोक करना नासमझी है। आत्मसत्ता का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं मृत्यु से। वो तो ज्यों की त्यों रहती, दीपक के समान है। इधर से इस कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया गया उसे, वो तो ज्यों का त्यों प्रकाश कर रहा है। वो ज्योति स्वरूप है आत्मा, जीवन स्वरूप है आत्मा। अतः उसके लिए भी आदमी क्या सोच करे। आत्मा ने एक देह छोड़ दिया, फिर वो दूसरा देह धारण कर लेगा, तो उसमें कौन सी शोक करने की बात है। भगवान कहते हैं दूसरा रूप धारण कर लेगा। मृत्यु तत्व का विवेचन यहाँ पूरा होता है और आत्म तत्व का भी विवेचन यहाँ पूरा होता है। अब इस श्लोक से यह सब इसलिए कहा गया है कि अर्जुन जो दूसरों की मृत्यु के भय से युद्ध से विमुख हो रहे थे, परांगमुख हो रहे थे, नहीं करेंगे कि ये सब मर जाएंगे, युद्ध में मारे जाएंगे, हमारे सब स्वजन स्नेही हैं, तो इसी भय से वो युद्ध करने से इनकार कर रहे थे। तो भगवान ने इसीलिए यहाँ पर आत्मा, अनात्मा और मृत्युवाद की इन सब की चर्चा की है। वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, इसीलिए भगवान ने ये सब चर्चा की है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। यदि इस तत्व को वो ठीक समझ जाएगा तो उसका उद्वेग यानी जो कायरता है, जो दया का भाव है, जो युद्ध में नहीं होना चाहिए युद्ध के समय, तो वह समाप्त हो जाएगा इस प्रकार की चर्चा को सुन करके, और फिर वो अपने कर्तव्य पर डट जाएंगे। इसीलिए भगवान ने ये सब आत्मा अनात्मा की चर्चा की। अब है श्लोक 31वां। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें चलायमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से अधिक कल्याणकर और कुछ है ही नहीं। भगवान ने बताया कि आत्मा अमर है, आत्मा सनातन है, शाश्वत है, और यही हमारा धर्म है। इसी को प्राप्त करना प्राणी मात्र का कर्तव्य है, यही धर्म है। तो जो अभी तक हम इतना लंबा सफ़र करके विभिन्न योनियों से गुजर करके आए हैं, वो प्रभु की कृपा से आए हैं। अब जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें कुछ हमें अपना भी पुरुषार्थ करना है।
तो भगवान ने कहा चातुर्य वर्णम मयि सृष्टम, इस कार्य में आत्मबोध करने की, आत्म साक्षात करने के लिए मनुष्य को मैंने 4 वर्णों में विभाजित किया है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। और ये सब मैंने कोई भेदभाव करके नहीं विभाजन किया है, गुण कर्म विभाग सा, गुणों के अनुसार ही मैंने कर्म का विभाजन किया है। जिसके जैसे गुण हैं उसी के अनुसार उन्हें उस श्रेणी में रखा है। बहुत लोग जानते हैं कि जन्म ये निर्णय करता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब गलत है। तो ये गुण ही निर्णय करते हैं कि हमें किस वर्ण में रहना। तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण सब में आत्म साक्षात्कार के, आत्मबोध की प्राप्त करने की योग्यता भिन्न भिन्न होती है सभी वर्णों के मनुष्यों। शूद्र में इतनी समझ नहीं होती है, वो यदि भजन, अब तो खैर सब मिश्रण हो गया इसलिए ये सब नियम इतना लागू नहीं होता है, लेकिन ये भगवान के समय की बात है। तो उस समय उनके गुण के अनुसार ही कर्मों का विभाजन हुआ था, तो उतनी उनमें क्षमता नहीं होती है कि वो आत्म साक्षात्कार शीघ्रता से कर सकें, इतने गुण नहीं होते हैं। और वो बहुत घंटों साधना करते हैं फिर भी उनके हाथ विशेष नहीं लगता है। यहाँ बिल्कुल जाति से कोई मतलब नहीं, जन्म की जाति से, यहाँ पर गुणों से ही मतलब है। जाति से कोई भी मतलब नहीं, जन्म जाति के, यहाँ पर गुण ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो वे क्या करते हैं, बहुत इतना उनमें क्षमता नहीं होती है आत्म साक्षात्कार का बोध कर सकें, तो उसके लिए उनके महापुरुषों की सेवा का विधान है। भगवान ने आगे 18वें अध्याय में सबके कार्य बताए हैं। तो महापुरुषों की सेवा करके उनके अंदर कुछ थोड़ा सा कर्तव्य के प्रति बोध होता है और वे फिर वैश्य की श्रेणी में आ जाते हैं। और वैश्य की श्रेणी में आने से वो थोड़ा सा आत्म साक्षात्कार करने के लिए शास्त्रादि भी पढ़ते हैं और इंद्रियों का उनका नियमन भी करते हैं, उनका निग्रह भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये मनमानी ना करें। तो इस तरह से उनमें थोड़ी सी ये योग्यता आ जाती है महापुरुषों की सेवा के द्वारा। फिर उसके पश्चात वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वे क्षत्रियत्व में आ जाते हैं, उनके अंदर क्षत्रियत्व के गुण आ जाते हैं। इस प्रकार गृहस्थी में भी थोड़ा लगे रहते हैं और अपने को मनमानी करने से भी रोकते हैं, तो संयमी जीवन व्यतीत करते हैं थोड़ा। तो फिर क्षत्रियत्व के गुण आ जाते हैं, यानी तीनों गुणों से ऊपर उठने की उनके अंदर क्षमता आ जाती है, वो उनसे संघर्ष कर सकते हैं। क्षत्रिय का काम संघर्ष करना, यहाँ पर युद्ध की कोई बात नहीं है कि यहाँ पर मारना काटना है। यहाँ पर दैवी संपदा और आसुरी संपदा का संघर्ष ही बताया गया है गीता में कि हमें आसुरी संपदा पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करके अपने अंदर दैवी संपदा की स्थापना करनी है। तो उनके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो इन गुणों पर विजय प्राप्त करें और तामसी से राजसी और राजसी से सात्विकी में प्रवेश करें, दैवी गुणों को अर्जित करें और उनका संघर्ष आरंभ होता है। और यहाँ अर्जुन संघर्ष करने से इनकार कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है,
तुम इन अवगुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये जितने भी कौरव हैं ये सब अवगुण हैं। एक तरफ इतने सब सैकड़ों कौरवों के ये अवगुणों की जमात है, इन पर विजय प्राप्त करनी है। और दैवी गुण बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी क्षमता होती है कि वे जो आसुरी संपदा है उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर हो, और तुम निश्चित रूप से तुम्हारे अंदर ये क्षमता है और तुम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। कायरता छोड़ दो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं, बिल्कुल कर सकते। फिर उनमें और विकास होता है और वे ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर वे खुद भी सरल होते हैं और भगवत चिंतन में लगते हैं, सत्शास्त्रों का अध्ययन आदि करते हैं। इस प्रकार उनके सात्विक कर्म होते चले जाते हैं, जिनका कि वर्णन भगवान ने 18वें अध्याय में किया कि सबके कार्य क्या क्या हैं, अलग अलग सबके बताएं। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में आत्म साक्षात्कार करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। और वो कर्तव्य, वो आत्म साक्षात्कार यानी आत्मबोध कैसे होगा? अपने अपने स्वधर्म का पालन करने से ही होगा। जो जहाँ है, जिसका जो कर्तव्य है, उसी कर्तव्य को करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। दर्जा 1 का बच्चा 1 में ही बैठेगा, 1 की किताब पढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो 2-3 में जाएगा। वो सोचे हम 3 में बैठ जाएं और हम वहाँ पढ़ें, तो उसका विकास नहीं हो सकता। इसीलिए सभी वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार। भगवान कहते हैं, गुरु जी ने लिखा है, आत्मा की अमरता का भली भांति वर्णन करने के उपरांत भगवान स्वधर्म के दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं कि आत्मा की अमरता तो जान ली क्या क्या है, आत्मा में क्या क्या गुण है, लेकिन अब इसका बोध कैसे किया जाए, हम अपने आत्मस्वरूप को कैसे जाने, कैसे पहचानें, कैसे इसका बोध हो। तो उसके लिए स्वधर्म ही एक मार्ग है। वास्तव में केवल मात्र आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को समझ लेने से सभी समस्याएं हल तो हो नहीं जाती। बस जान लिया कि आत्मा अमर है और क्या है, कभी नष्ट नहीं होते हैं, इतना जान लेने से नहीं, लेकिन बोध तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ कर्म करना आवश्यक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार कदापि नहीं। तो कर्म हमें करना है। कर्म योग की ही शिक्षा गीता में मुख्य रूप से दी गई। तो भगवान ज्ञान योग की भी चर्चा करते हैं और वो भी रास्ता बताया है। लौकिक जगत में 2 ही रास्ते हैं आत्मबोध के लिए, एक कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। तो दोनों रास्ते से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अपना कल्याण हो सकता है, आत्मबोध हो सकता है। लेकिन एक थोड़ा कठिन है मार्ग, दूसरा है सरल मार्ग। लेकिन हम दोनों रास्तों से उसी तत्व को जान सकते हैं। तो केवल मात्र आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता की, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, इतना जान लें तो सब समस्याएं हल हो जाएंगी, सारी गृहस्थी अच्छे से चल जाएगी, जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं। जीवन संसार में रहकर जीवित रहना है, और जीवन कैसे चलता है, समाज में रह करके हमें, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी हमें करना होता है। तो खाली इतना जान लेने मात्र से जीवन निर्वाह आसान नहीं हो जाता। अर्थात यह सोचने लगे कि यह संसार मिथ्या है तो समस्याओं का निराकरण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है, हो भी जाता है कुछ हद तक। परंतु जिसे जीवन व्यतीत करना है उसे तो समस्याओं के हल की आवश्यकता है। समस्याएं आती हैं, जीवन जीवित रहते हैं, हर प्रकार की समस्याएं होती हैं।
है। जीवन निर्वाह, बस वस्त्र की, भोजन की, रहने की, समाज में किस प्रकार से रहा जाए, अनेक समस्याएं होती हैं। निराकरण करने से, सभी कुछ मिथ्या कह देने से और पाप पुण्य को, लाभ और हानि को, सुख दुख को मिथ्या कह देने से, शरीर को भी सश्रृंगवत कहने यानी खरगोश की सींग की तरह कहने से कि ये सब काम खरगोश के जैसे सींग नहीं होती है, तो उसी तरह से शरीर भी बिल्कुल इसमें कुछ नहीं, ये सब मिथ्या या सत्य, ऐसा कहने से तो काम चलेगा नहीं, रास्ता नहीं साफ होगा। जो व्यक्ति जिएगा उसके सामने तो करनी और अकरनी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करने से किसी को सुख मिलेगा, क्या करने से कष्ट होता है किसी को, ये सब रास्ता ये भी साफ होना चाहिए, ये भी बोध होना चाहिए। हम किस प्रकार का व्यवहार करें ताकि हमारा कल्याण हो, हमारा भी जीवन सुखमय हो और दूसरे का भी जीवन सुखमय हो, ये सब समस्याएं आती हैं। और उसे हल किए बिना वो कर ही क्या कर पाएगा। अर्जुन के सामने भी तो ऐसा ही प्रश्न था, क्या करें, अब सामने लड़ाई के लिए खड़े हैं। तो अनेक हमारे अंदर जब संघर्ष चलता है तो अनेक प्रकार की, जब बीच की अवस्था होती है तो आसुरी संपदा का भी बहुत प्रभाव रहता है, दैवी का भी रहता है, दोनों में बहुत समय तक संघर्ष तक चलता है। कभी दैवी संपदा प्रधान हो जाती, कभी आसुरी संपदा प्रधान हो जाती। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, ये मान लिया तो भी युद्ध हम क्यों करें, ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर सुन लिया क्या करना है, युद्ध करे, कर्तव्य छोड़ दो, जब सब कुछ है ही नहीं कुछ दुनिया में, तो ऐसे कैसे जीवन चलेगा। खेती नहीं करेंगे, अनाज नहीं उगाएंगे, सब कुछ कैसे जीवन हमारा चलेगा, दूसरे कैसे। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, पशु पक्षी पर भी सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यह कर्म तो घोर दिखता ही है, कह रहे युद्ध करना। अनेकों बालक अनाथ और स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, अनेकों वीर मौत के घाट उतरेंगे, इतनी हानि होगी, आखिर युद्ध क्यों करें। जो ऐसा भी सोच सकता है आदमी, जब कुछ है ही नहीं तो हम क्यों संघर्ष करें, दैवी और आसुरी और सबसे चक्कर में क्यों पड़े, जब सब असत्य ही है तो करने कुछ करना ही नहीं। क्यों ना इसको छोड़कर जंगल में जाकर अथवा किसी भी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह किया जाए। महाराज जी ऐसा कहते हैं। ऐसे प्रश्न अनेक प्राणियों के, मनुष्यों के मन में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर गीता का धुरा है। क्या है? कर्म योग गीता की धुरी है। गीता के उपदेश का मूल तत्व स्वधर्म ही है। कर्म करो, अपना कर्तव्य का पालन करो, इसे नहीं छोड़ना है। चाहे कितना भी आत्मा अमर है और शाश्वत है, ये सब हम बुद्धि में बैठा लें, लेकिन हम जहाँ पर हैं वहाँ पर रह करके हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। जो जिस स्थान पर है, स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन। और स्वधर्म तो सबसे बड़ा बात यही है कि आत्मा के प्रति ही है, जिसमें आत्मा का कल्याण हो वही हमारा स्वधर्म है। तो आत्मा का कल्याण कैसे होता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने अपने कर्तव्य का पालन, इसी से संसार चलेगा। भगवान ने इसीलिए संसार की रचना की है। वो स्वयं चतुर्भुजी आकर के थोड़ी ना काम करेंगे, बैठ के सब कार्य वहाँ संसार का संचालन उन्होंने सबको बना दिया। सूर्य चंद्र तारे सब, वायु अग्नि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो जहाँ है हम भी अपना कार्य करें। एक चींटी भी अपने कर्तव्य, सबके अपने अपने कर्तव्य। इसके बिना गीता गीता नहीं रहती है। इसे समझ लेने से गीता की कुंजी हाथ लग जाती है कि क्या है मुख्य बात, आत्मा का बोध कैसे होगा, आत्म साक्षात कैसे होगा, अपना कल्याण कैसे होगा। वो होगा स्वधर्म पालन से। कर्म करने के लिए अब बात आ रही स्वधर्म का पालन करना है, तो ये स्वधर्म की प्रेरणा हमारे अंदर आएगी कैसे कि हम अपने कार्य को करें।
कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? वो प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा आती तभी तो काम करना है कि हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है, अब हमें कुछ उसके लिए इंतज़ाम करना है, ये प्रेरणा है। आत्मरक्षा की प्रेरणा होती है, हमें अपने जीवन की रक्षा करनी, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना है इसकी रक्षा के लिए जीवन के। ये प्रेरणा होती क्या है? सामान्य व्यक्ति क्यों कर्म करता है? सभी लोग क्यों कर्म करते हैं? शारीरिक आवश्यकताएं मुख्य बात है। शारीरिक आवश्यकता क्या है? भूख है, प्यास है, वस्त्र है, रहने के स्थान की आवश्यकता है, आश्रय की आवश्यकता है, भोजन, कपड़ा, मकान, ये तो मुख्य आवश्यकता है। मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये सब कोई इसमें बहुत ज़्यादा कर लेता है कोई, लेकिन सबको इनकी ज़रूरत होती है। आत्मरक्षा भी कर्म की प्रेरक होती है। अपनी रक्षा के लिए भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा करते हैं, और आत्मरक्षा यानी हमारा कल्याण हो। आत्मरक्षा भी ऐसे कार्य करें कि हमारा ये लोग भी बन जाए और परलोक भी बन जाए, आत्मा का भी कल्याण हो, उसका हम हनन न करें। आत्म वृद्धि का भाव भी प्रायः व्यक्ति को कर्म के में प्रेरित करता है कि हमारा इससे कल्याण होगा। सेवा करो, दूसरे की दया का भाव दो, दान करो, परहित करो, इससे शीघ्रता से कल्याण होता है। निष्काम भाव से करो। विशाल दृष्टि से देखें तो कहा जा सकता है कि प्रतिकूलता को दूर करना और अनुकूलता को लाना, यही कर्म की प्रेरणा है। सभी इसीलिए कार्य करते हैं कि जिससे हमारे जीवन में कष्ट न आए तो उसे हम किस प्रकार से दूर करें, और हमारा जीवन किस प्रकार से सुखी हो, क्या क्या साधन जुटाएं, किस प्रकार से अनुकूलता बनी रहे। यही दो कार्य व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं कि प्रतिकूलता को दूर करना और अनुकूलता को लाना, यही कर्म की मुख्य प्रेरणा होती है। द्विविध माने दो प्रेरणाएं, दो प्रकार से, कि प्रतिकूलता दूर करना और अनुकूलता को लाना। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला जाता है, इसके अनेक रूप हो जाते हैं। पहले तो लोग ऐसे ही घूमते थे, फिर घास पत्ता लगा के घूमते थे। औजार पहले कैसे बनते थे? पत्थर के बनते थे। फिर कैसे तरह तरह से जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोग जंगलों में रहते थे, ऐसे ही घास के मकान बना लिया, कैसे भी बना लिया। अब देखो क्या क्या, कितना सभ्यता का एक से एक कितने सुंदर सुंदर साधन लोग जुटाते हैं अपने घरों के लिए। तो यही रूप इसके अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है भोजन, वस्त्र और मकान। बस इसके रूप ही अलग है। कोई बहुत हलवा पूड़ी खाता है, कोई रोटी खा के जीवन बिता लेता है, कोई बहुत बढ़िया कपड़ा बनारसी साड़ी पहनता है, कोई अपना सूती में साधारण से मोटा वस्त्र पहन के गुजार पहनते। सबका वाह जगत में किसी प्रकार के फल की प्राप्ति ही व्यक्ति को कर्म की ओर प्रेरित करती है। वाह जगत में, यह संसार में किसी कुछ चाहना के लिए ही लोग कर्म करते हैं। चाहे जिस भी प्रकार की अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए ही कर्म की प्रेरणा मिलती है। उस फल का स्वरूप प्रतिकूलता को मिटाना या दूर करना अथवा अनुकूलता की प्राप्ति हो, वही बात है जो पहले कही गई है। वो मुख्य रूप से उनकी यही कामना होती, यही चाह होती है कि दुख ना आए और सुख ही बना रहे। इस प्रकार से प्रेरित हुआ व्यक्ति कर्म करता है, और कर्म के द्वारा उसमें रजोगुण का विकास होता है। कर्म करता है, अभी इतना किया है तो इससे थोड़ा सा सुख मिला है, अभी और इससे भी ज़्यादा पाएंगे तो और ज़्यादा सुख इकट्ठा कर लेंगे, और बढ़िया, अभी इतना अच्छा खाया तो इतना अच्छा स्वाद, अब और अच्छा बढ़िया खाएंगे, और अच्छा स्वाद और स्वादिष्ट।
और अच्छा मकान और अच्छे वस्त्र, यही सब रजोगुण का और विकास, खूब कामनाएं और बढ़ती चली जाती हैं और क्रियाशीलता भी बढ़ती है और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और अधिक परिश्रम करता और अधिक परिश्रम करता। सोचने समझने से की शक्ति भी प्रकट होती है, किस प्रकार से करें तो और अच्छा होगा, किस प्रकार से ज़्यादा आराम मिलेगा, कैसा किया था तो ठीक नहीं हुआ, अब ऐसा करेंगे तो और अच्छा होगा। ये सब सोच विचार उसके अंदर ये योग्यता बढ़ती चली जाती है, रजोगुण का विकास होता है। और फिर सुख दुख की अनुभूतियों के द्वारा हृदय का भी विकास होता है कि सुख मिलता है, कुछ कार्य की उससे सही हुआ, उसका लाभ हुआ, कुछ की हानि हुई तो दुख हुआ, अच्छा हुआ तो लाभ हुआ। तो इससे वो सुखी और दुखी होने की हृदय में उसके अंदर जो ये भाव है वो और विकसित होता चला जाता है। बहुत ज़्यादा सुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। हर बात में ये अनुभव की क्षमता उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। जरा सा मान हुआ तो उससे सुख से फूलता नहीं, अपमान हुआ तो बहुत उसमें चिंतित हो जाता। जिस फल की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है वो तो प्राप्त होते ही क्षीण हो जाते हैं। कामना करते हैं, कुछ चाह के लिए, लौकिक वस्तुओं की चाह के लिए कार्य करते हैं तो उससे परिश्रम करता है और उसके बाद वो फल प्राप्त होता है। लेकिन फल तो जो मिला है वो कुछ समय रहता है, फिर उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो उससे ज्ञान का विकास होता है वो समाप्त नहीं होता। जो अनुभव उसने कर्म करके प्राप्त किया है और जो चाहता था उसे प्राप्त किया है, तो उसका जो प्रयत्न है, उससे जो ज्ञान की वृद्धि हुई है वो समाप्त नहीं। रुपया कमाया जाता है, उसे खर्च कर डाला जाता है। कोई बड़ा पद चेष्टा करके पाया जाता है, परंतु वो हमेशा नहीं रहता। परंतु ये सभी कुछ पाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, बुद्धि लगाई जाती है, उसका विकास होता है। वो व्यक्ति की विभिन्न शक्तियों के विकास का कारण होता है। यह व्यक्ति का विकास स्थायी होता है। बाह्य फलों के नष्ट होने के साथ साथ उसका विकास जो हुआ है उसका विनाश नहीं होता। उदाहरण लीजिए, जो पाठ स्कूल में पढ़े गए वे तो भूल जाते हैं, हमने कौन सी कहानी पढ़ी, कौन सी किस कक्षा में क्या क्या पढ़ा, जरूरी नहीं कि सब याद रहे। लेकिन जो उससे बुद्धि का विकास हुआ है वह स्थायी हो जाता है। जरूरी नहीं छोटा बड़ा याद ही रहे, बहुतों को नहीं याद रहता, काका काका नहीं याद रहता। लेकिन उससे जो अब कितना बिना याद किए उसकी श्रृंखला नहीं मालूम है, और लेकिन फिर भी वो जो है सब पढ़ते हैं, सब लिखते हैं, सब कुछ बड़े बड़े सेंटेंस बना लेते हैं। बुद्धि का विकास हो जाता है ना। तो यही है, बहुतों को सुना दो भैया काका काका, नहीं याद। परंतु उसके पढ़ने के प्रयत्न से होने वाला मस्तिष्क का परिष्कार बना रहता है। तो अब ये जो है यहीं पर हम इसको पूर्ण विराम करते हैं। अभी ये बहुत कई दिन ये श्लोक चलेगा, बहुत विस्तार से महाराज जी ने दिया है। तो अब समय यहाँ पर हो गया है। अब अगला सत्र में इसी की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। श्री राम।